हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दर्शन और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है डीडी सन्स। तो आज हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी शॉप में अथॉरिटी की तरफ से इंस्पेक्शन के दौरान जो भी आपकी शॉप में मेडिसिन्स हैं उसका सैंपल लिया जाता है तो उसकी फ़र्दर प्रोसीडिंग क्या रहती है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले तो अथॉरिटी के पास जो भी ड्रग अथॉरिटी है उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपकी शॉप्स किसी भी टाइम आके चेक कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी शॉप में जो भी मेडिसिन्स पड़ी हैं तो उसके सेल परचेज़ के बिल आपके पास अवेलेबल हो अप टू डेट। जो भी आप मेडिसिन परचेज़ करते हो या सेल करते हो उसका बिल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, जो फार्मासिस्ट है वो आपकी शॉप में होना चाहिए। आप उसकी इन प्रेजेंस में कोई भी मेडिसिन की सेल परचेज़ नहीं कर सकते। और थर्ड है कि आपकी जो शॉप है वो क्लीन होनी चाहिए। अगर आपकी शॉप में H1 ड्रग्स और शेड्यूल H ड्रग्स पड़ी हुई हैं तो उसकी सेल परचेज़ प्रॉपरली मेंटेन हो और मेक श्योर कि वो जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसी के थ्रू सारी परचेज़ हो और जो बिल है वो भी प्रॉपरली फार्मासिस्ट से ही साइन होने चाहिए। तो अगर आप अपनी एक शॉप रन कर रहे हैं तो आपकी शॉप से अथॉरिटी की तरफ से कोई भी अगर मेडिसिन का सैंपल लिया जाता है तो मेक श्योर आपके पास उसका सेल परचेज़ का बिल होना चाहिए। तो अगर आपकी शॉप से सैंपल लिया गया है तो उसकी बेसिकली जो है वो 4 सैंपल लेगा आपकी शॉप से एक ही मेडिसिन के। जो ड्रग अथॉरिटी होगी, ड्रग अथॉरिटी के जो भी इंस्पेक्टर होंगे वो आपकी शॉप में विज़िट करेंगे। अगर उनको कोई डाउट है किसी मेडिसिन में या ये जो मेडिसिन है वो अप टू डेट नहीं है तो उसका वो सैंपल लेंगे और उस सैंपल की 4 कापियाँ वो अपने पास रखेंगे। एक कॉपी आपको दी जाएगी, एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे, एक कॉपी टेस्टिंग के लिए दी जाएगी और जो 4th कॉपी है वो जुडिशियल प्रोसेस में एज ए सैंपल देने के लिए उनके काम आएगी। तो बेसिकली वो 4 सैंपल आपसे एक टाइम में लेंगे। तो जब ये सैंपल वो आपसे लेंगे फिर इसको वो फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। उसका एक पार्ट जो भी वो मेडिसिन्स होगी वो टेस्टिंग के लिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब है वहाँ पे भेजी जाती है वो टेस्टिंग के लिए। तो जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें फिर मेडिसिन के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि जो मेडिसिन आपके मेडिसिन से ली गई थी तो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो जो मेडिसिन है मिस ब्रांडिंग है, स्पूरियस है या अडल्ट्रेटेड है, इसके रिगार्डिंग उसमें डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। या जो मेडिसिन सैम्पलिंग के लिए ली गई है तो उसमें क्वालिटी कितनी है और वो उसमें जो मेडिसिन क्लेम की गई है अकॉर्डिंग टू लेबल तो उसमें उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है। नॉर्मली अगर इसमें 85 से 100% तक आपकी परसेंटेज आती है मेडिसिन की तो बहुत आपके लिए अच्छी बात है। तो उसमें आपका बहुत ही सेफ्टी हो जाती है कि जो मेडिसिन है आपकी वो अच्छी क्वालिटी की है अगर वो 85% से नीचे ऊपर है। तो जब आपकी शॉप से सैंपल लिया जाता है फिर वो सैंपल जो भी सैंपल होता है फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। अगर आपकी शॉप से जो सैंपल लिया गया है उसकी फिर जुडिशली परमिशन ली जाती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। जो भी आपकी शॉप से सैंपल कोई लिया जाएगा उसकी फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से उसकी अप्रूवल ली जाएगी कि ये मेडिसिन हमने यहाँ से ली है तो इसको हम अपनी कस्टडी में रख रहे हैं। उसके साथ अगर आपकी शॉप से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, बिल रिपोर्ट या कुछ भी कोई रजिस्टर आपकी शॉप से लिया जाता है तो उसकी भी जुडिशली परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। तो जब आपकी ये जो मेडिसिन सैंपल के लिए लिया गया था जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट आने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसकी भी जो रिपोर्ट हैं वो 3 कॉपीज़ आती हैं, एक डिपार्टमेंट के लिए, एक आपके लिए और एक फर्दरी जुडिशियल प्रोसेस के लिए। तो इसकी 3 कॉपियाँ, उसमें से एक कॉपी केमिस्ट को प्रोवाइड की जाती है कि आपकी शॉप से हमने जो सैंपल लिया था उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जाता है कि वो सैंपल फेल हो चुका है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या वो सैंपल पास हो चुका है आपका। तो इसका सारा प्रोसेस केमिस्ट को भी बताया जाता है। अगर आपकी जो मेडिसिन्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है या वो अप टू क्वालिटी नहीं है तो फिर जो आपका इंस्पेक्टर है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि हम इसकी दुकान पे हमने विज़िट किया था तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम आई है। तो वो अपनी हायर अथॉरिटी को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि सैंपल में इतनी प्रॉब्लम है, आप हमें इसके लिए अप्रूवल दीजिए कि इसको हम फर्दर प्रोसीड कैसे करें। तो उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस रहता है वो उनकी जो हायर अथॉरिटी है
उसके ऊपर रहता है कि उसको वो एज ए जुडिशली प्रोसेस में या आपके ऊपर वो केस प्रोसीड करना चाहते हैं, या आपको फर्स्ट टाइम वार्निंग दे के छोड़ना चाहते हैं, या आपके लाइसेंस सस्पेंड करना चाहते हैं। ये वो हायर अथॉरिटी के ऊपर और जो इंस्पेक्टर आते हैं उनकी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका हमने अब क्या करना है। अगर उन्होंने ऑर्डर दी, अगर हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिए कि इसके ऊपर अब जुडिशली प्रोसेस या कोर्ट के थ्रू केस प्रोसीड किया जाए, तो अगर वो केस प्रोसीड होता है तो उसमें फिर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर कोर्ट में सबमिट करवा देते हैं, जिसके थ्रू फिर कोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है। फिर जो पार्टीज़ होती हैं उसमें जैसे होलसेलर है या रिटेलर है या मैन्युफैक्चरर हैं, उनको फिर इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी तरफ से ये सैंपल लिए गए थे, जो सैंपल फेल हो चुके हैं, तो इसमें अब जुडिशली प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है, तो आप अपनी इसमें उसके जो भी पार्टीज़ होंगी उसके ऊपर वारंट निकलता है और उनके ऊपर केस प्रोसीड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो अगर केस लग गया हुआ तो आपको इसमें सबसे पहले जो स्टेप करना होता है, कोई भी वकील आपने अपॉइंट करना होता है और अपनी जो ज़मानत है वो पहले ग्रांट करवानी होती है। अगर ज़मानत हो चुकी है आपकी, वो प्रोसेस अगर आपका हो गया, उसके बाद फिर जो केस होता है उसके ऊपर ट्रायल चलता है। तो सभी की इसमें जो हैं वो डेक्लरेशंस और उनकी तरफ से उनके जो आंसर होते हैं जो पूछे जाते हैं वो सारे लिए जाते हैं। तो इसके बाद उनका जुडिशरी जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होता है। तो मेक श्योर कि इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मेक श्योर कि जो भी आप मेडिसिन अपनी शॉप में सेल या परचेज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटीज़ की हो और आपके पास उसका प्रॉपरली बिल हो, ताकि अगर आपके कोई सैंपल भरे जाते हैं तो उसमें आपके पास प्रॉपरली आपके पास सेल परचेज़ का बिल अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तो थे अगर आपकी शॉप से सैंपल भरा जाता है तो उसमें हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं और उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो और मेक श्योर कि जब भी आपकी शॉप की इंस्पेक्शन हो तो उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि मेरी शॉप में आज इंस्पेक्शन हुई है और मेरी शॉप से आज ये मेडिसिन उन्होंने सैम्पलिंग के लिए या सेल परचेज़ के बिल अगर आपसे मांगे हैं तो वो रिपोर्ट के ऊपर मेंशन किए होते हैं, तो उसका फिर आपने रिप्लाई देना होता है। तो ये थी आज की जो टॉपिक था हमने जो कवर किया है कि अगर आपकी शॉप से कोई भी सैंपल लिया जाता है तो उसमें फ़र्दर क्या प्रोसेस रहता है। हम ऐसे टॉपिक्स और कवर करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसी नॉलेज वाली वीडियोज़ और बना सकें, और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।